हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्यूशन हैज इनिशियली 0.1 मोलर formic acid HCOH and 0.2 molar HCl. The value of Ka acid dissociation constant for HCOH is 2.56 into 10 to the power minus 5 and Ka acid dissociation constant for HCl it is 9.6 into 10 to the power minus 10. The only incorrect statement for the solution is okay बच्चों, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सी वाली इनकरेक्ट रहेगी हमें बताना है। log 2 की वैल्यू दे रखे है 0.3। देखो मिक्सचर किस किस का है बच्चों, मिक्सचर है एक तो आपके पास में फॉर्मिक एसिड का, वीक एसिड है बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में पार्शियली टूट जाएगी बच्चों H प्लस और साथ में HCOO माइनस H प्लस आयन और साथ में फॉर्मेट आयन। ओके बच्चों, और जो HCl है वो भी एक क्या है बच्चों, वीक एसिड है, तो ये भी बच्चों पार्शियली डिसोसिएट होगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में H प्लस आयन और Cn माइनस साइनाइड आयन में। ओके, अब इनिशियली जो आपको इसका अमाउंट दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है HCOH की, वो 0.1 मोलर है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बच्चों, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें बच्चों, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे नहीं रखा बच्चों, 1 लीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स की और मोलरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी बच्चों। ओके, तो जहां पर हमें उसको नंबर ऑफ मोल्स की तरह यूज करना होगा वहां पर नंबर ऑफ मोल्स की तरह यूज कर लेंगे, जहां पर कंसंट्रेशन है मोलरिटी की तरह यूज करना होगा वहां पर मोलरिटी की तरह यूज कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर कहेंगे कि भाई इसके शुरू में 0.1 मोल है, कितने हैं बच्चों, 0.1 मोल है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बच्चों, तो ये इनिशियल है। और जब इक्विलिब्रियम आया होगा बच्चों तो इसमें से कुछ एक्स मोल निकल गए होंगे बच्चों, इसके एक्स मोल बने होंगे और इसके भी एक्स मोल बने होंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ होगा बच्चों, जो HCl है बच्चों इसके शुरू में आपको 0.2 मोल दे रखे हैं बच्चों, कितने हैं 0.2 मोल है, तो इसको कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम आया होगा तो 0.2 में से कुछ वाई मोल निकल गए होंगे, तो H प्लस के वाई मोल यहाँ से बने होंगे और वाई मोल Cn माइनस के बने होंगे। अब H प्लस के टोटल मोल आपके सोल्यूशन में कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई मोल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x प्लस वाई लिखोगे इस तरह से। ओके, अब इसको मान लेते हैं ये Ka1 है आपका और ये Ka2 है। ओके बच्चों, क्या है बच्चों, Ka1 है और Ka2 है, ये कुछ नहीं होते बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc के टर्म में होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड रेज़ टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रेज़ टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बच्चों। ओके, तो अब देखो बच्चों, अगर हम Ka1 की बात करें तो Ka1 ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 0.1 माइनस एक्स। ओके बच्चों, और Ka2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका y इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन 0.2 माइनस वाई। ओके बच्चों, ये आपका Ka2 आ जाएगा। नाउ सिंस Ka1 की वैल्यू जो है काफी ज्यादा है बच्चों, देखो 10 टू द पावर माइनस 5 और 10 टू द पावर माइनस 10 है। ओके, इसका मतलब है Ka1 की वैल्यू जो है ना काफी ज्यादा है Ka2 से। तो आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर x प्लस वाई को ना ऑलमोस्ट इक्वल टू x लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो H प्लस का अमाउंट आ रहा होगा ना सॉल्यूशन में वो आपको फॉर्मिक एसिड से ही आ रहा होगा। ओके, तो ऐसे में आपका जो Ka1 है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा x का स्क्वायर। ओके, वाई तो आपने x प्लस वाई को x लिखोगे तो x स्क्वायर बनेगा बच्चों अपॉन 0.1 माइनस एक्स। अब क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों और यहाँ पर इसके अगर एक के रेस्पेक्ट में देखें, अगर Ka1 इसका ही देखें तो ये भी काफी कमी है बच्चों। ओके, काफी ज्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि 0.1 माइनस एक्स को हम लगभग इक्वल कर दें 0.1 के, ऐसे ही 0.2 माइनस वाई को हम लगभग इक्वल कर दें किसके, 0.2 के। ओके बच्चों, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1। ओके, और किसके इक्वल है बच्चों, इक्वल है आपका 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के इक्वल। ओके बच्चों, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बच्चों, और x क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट। ओके बच्चों, कितना 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यही क्या होगा बच्चों, आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन होगी बच्चों। ओके, और यही किसकी कंसंट्रेशन होगी बच्चों, आपकी फॉर्मिक एसिड की भी यही होगी बच्चों, x की इक्वल है बच्चों, देख सकते हैं हम। ओके, फॉर्मिक एसिड की भी ये फॉर्मिक एसिड नहीं सॉरी फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन भी यही होगी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। ओके, चाहे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डील करो या मोलरिटी के टर्म्स में डील करो, एक ही बात है बच्चों यहाँ पर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम ही होगी ना, तो पहली दो स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। ओके बच्चों, क्या है, पहली दो स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। फिर चौथी भी चेक कर लेते हैं बच्चों, चौथी में POH की बात हो रही है बच्चों। अब देखो टेम्परेचर दे नहीं रखा है तो हम मान लेंगे 298 केल्विन है, और एट 298 केल्विन क्या होता है बच्चों, PH पावर ऑफ H प्लस आयन प्लस पावर ऑफ OH माइनस आयन जो कि POH होता है बच्चों, ये 14 के इक्वल होता है। तो यहाँ से POH क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 14 माइनस PH। ओके, अब PH क्या होता है बच्चों, PH होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ
H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, तो माइनस लोग क्या लिखोगे आप, लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻³ ओके बच्चों, यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी नहीं होता बच्चों। ओके, अब यहाँ पर हम पीएच की ना दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पीएच की नहीं सॉरी लॉग की। लॉग एम एन इक्वल होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के, और log m की पावर a इक्वल होती है a log m के। ये दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का log 1.6 माइनस, ओके तो प्लस करते लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस log 10 की पावर -3। अब ये log 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये -3 बाहर आएगा बच्चों तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, 3 log 10 बनेगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा 3 माइनस log 1.6। ओके बच्चों, ये लगभग आ जाएगा आपका 2.8। तो POH यहाँ पर 2.8 दे रखा है जबकि PH 2.8 आया है बच्चों। और अगर POH की बात करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 माइनस 2.8 कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 2.8, ये आ जाएगा बच्चों आपका 11.2। तो POH 11.2 आएगा ना कि 2.8। तो ये भी मतलब ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, और अगर ये इनकरेक्ट है ना तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, इसको कट नहीं करना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो आपका आंसर नहीं है। फिर चलिए साइनाइड की भी कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। ओके, ये Ka2 से हम निकालेंगे बच्चों। ओके, और x प्लस वाई को तो लगभग किसके इक्वल लिखना है बच्चों, x के इक्वल लिखना है। Ka2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 9.6 इंटू 10⁻⁻10। ओके बच्चों, तो आपके पास में Ka2 क्या है, ये है आपका y इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन 0.2 माइनस वाई। तो अभी हमने देखा y प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, x के इक्वल लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे आंसर हो जाएगा बच्चों। और 0.2 माइनस वाई को हम 0.2 लिखेंगे। ओके बच्चों, कितनी है ये है आपका 9.6 इंटू 10⁻⁻10 बच्चों। ओके, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻10। ओके बच्चों, अपॉन यही इंटू 0.2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻³ बच्चों। ये 1 पे जाएगा, ये 0.6 पे जाएगा बच्चों। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.6 पे नहीं सॉरी 6 पे जाएगा, 1.6 और 96 9.6 है ना, तो 6 पे गया बच्चों। 6 इंटू 0.2 कितना हो गया बच्चों, 1.2 हो जाएगा बच्चों। और यही आपका किसके इक्वल है, साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है। ओके, 1.2 और ये बन जाएगा इंटू 10⁻⁻7 मोलर। ये क्या आ गई बच्चों, आपकी CN- की कंसंट्रेशन आ गई है। ओके, कितनी 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, इतनी ही दे रखे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है तो आपका आंसर नहीं होगा। इनकरेक्ट कौन सी है, चौथी वाली है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।